हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं पटवारी और लेखपाल से जुड़ी हुई भर्ती के बारे में, जो कि अभी यूकेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या उसमें डूज एंड डोंट्स हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पटवारी और लेखपाल की डिटेल्स क्या क्या हैं, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम लेकर आए हैं राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल की परीक्षा 2022 के बारे में जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पटवारी और लेखपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट पद हैं उत्तराखंड में। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो इसकी तिथि है वो है 14/10/2022 की, और आवेदन यानी कि आपने, क्योंकि अब एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, तो 4 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे भी आपके पास लेके बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब स्टेप्स हैं, आपके क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 563 है, और इसमें पटवारी के जो कुल पद हैं वो 391 हैं, और लेखपाल के कुल जो पद हैं वो हैं 172। तो कुल मिला के जो पटवारी के पद हैं वो ज़्यादा हैं, और लेखपाल के जो पद हैं वो कम हैं। तो पद के बारे में हम बताते हैं कि क्या क्या आपकी ज़रूरी अर्हताएँ इसमें होनी चाहिए। आपकी पहली बात, तो अगर आप पटवारी के लिए फिलअप कर रहे हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी शारीरिक दक्षता में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ जो है वो पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो कंप्लीट करनी जरूरी होगी। और बात करें अगर हाइट की, तो हाइट में जो पुरुषों की हाइट है वो 168 सेंटीमीटर लेंगे इसमें पटवारी में, और महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई लेंगे वो लेंगे 152 सेंटीमीटर। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है, चेस्ट जो है वो 84 सेंटीमीटर फुलाने होनी चाहिए, और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम उसमें फुला होगा, और 5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो पहाड़ी अभ्यर्थियों के लिए है। और शैक्षिक अर्हता क्या है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए उसके समकक्ष। और लेखपाल के लिए अगर बात करते हैं, तो लेखपाल के लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष है दोस्तों। और शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो 60 मिनट में 7 किलोमीटर जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों को चाहिए, दौड़ पूरी कंप्लीट करनी होगी। और महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर महिला अभ्यर्थियों ने दौड़ पूरी करनी होगी दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं है, यानी लेखपाल के लिए महिला या पुरुष अभ्यर्थी जिनकी हाइट जो स्टैंडर्ड जो मांगी गई थी पटवारी में उसके अनुसार नहीं है, तो वो लेखपाल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल में हाइट का कोई जिक्र नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर लेखपाल के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है तो हाइट का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जो करना है आपने, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं आप, जो जनपद दिए हुए हैं, यानी अगर आप एक से ज़्यादा जनपद में नहीं, एक ही जनपद में कर पाएंगे। जैसे 13 ज़िले हैं तो 13 में से किसी एक ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। अगला, क्या वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं? नहीं, वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है उसमें बोला गया है कि 4/11/22 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप उस एग्ज़ाम को पास कर लिए होने चाहिए। सपोज़ कोई बीए में पढ़ रहा है, कोई बीएससी में पढ़ रहा है फाइनल ईयर में अभी, तो वो नहीं भर पाएगा। लेकिन हाँ, किसी का सपोज़ रिजल्ट आ चुका है, जुलाई में आ गया है रिजल्ट, या अभी रिजल्ट मतलब इसी 2022 में आया हुआ है, तो वो अभ्यर्थी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो आप पढ़ने वाले हैं अभी फाइनल ईयर में, वो नहीं कर सकते। तो जी हाँ, वो बता रहा था, पास आउट वाले जो हैं वो उनकी शैक्षिक अर्हता कब मानी जाएगी, सवाल ये है। तो जिस दिन आपका अंक पत्र यानी जिस दिन मार्कशीट आपकी जा रही है, सपोज किसी का रिजल्ट आ गया जुलाई में अभी, तो जुलाई में रिजल्ट आने के बाद में सपोज उसकी मार्कशीट आई सितंबर में, तो सितंबर की जो तारीख है सपोज 4 सितंबर 2022, तो उस दिन माना जाएगा कि उन्होंने वो शैक्षिक अर्हता धारित कर ली है। तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी मार्कशीट जारी हुई है उस दिन से माना जाएगा कि आप पास आउट हुए हैं।
और क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है या कोई आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आयोग के कार्यालय में जमा करने हैं? बिल्कुल नहीं करने हैं। आयोग ने जो इसमें नोटिफिकेशन निकाला सीधे बोल दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह या आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद आपने फॉर्म का जैसे आपके सर्टिफिकेट्स साथ में अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार का। अगला है कितने मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे इस परीक्षा में। तो जी हाँ, इसमें जैसे उन्होंने बोला है कि आप अगर अनरिजर्व्ड या अनारक्षित हैं या उसकी संबंधित उपश्रेणी से हैं तो आपको परीक्षा में कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। 45% का मतलब है कि अगर सपोज 100 नंबर का पेपर है तो 45 नंबर आपको लाने होंगे, तब आपका नाम मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और वैसे अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 40%। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति श्रेणी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी, यानी अगर आप एससी या एसटी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 35% जो मार्क्स हैं वो इस एग्ज़ाम में लाने होंगे। और यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के से बिलोंग करते हैं यानी उस श्रेणी में आते हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स इस परीक्षा में लाने होंगे। तो दोस्तों ये है कि जितना भी पेपर होगा, सपोज 100 मार्क्स का पेपर है तो उसके हिसाब से आपको उतने प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे, तब आप जो है वरीयता सूची में आपके नाम पर विचार किया जाएगा। यानी अगर इससे कम मार्क्स अगर आप ला रहे हैं अपनी संबंधित श्रेणी में तो आपके नाम पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगली बात पे आते हैं, वो है कि आपकी लिखित परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र और तिथि कहाँ से पता लगेगी। तो वो पता करने के लिए आपको आयोग की वेबसाइट जो है psc.uk.gov.in पे देखते रहना होगा। कोई भी आपका चिट्ठी के द्वारा आपका फॉर्म जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा। अगला सवाल कई बार आता है अभ्यर्थियों के मन में कि क्या ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दावे से संबंधित, जैसे कोई आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है या आपका कोई रिजर्वेशन है, तो क्या स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करने की? हाँ, करनी होगी। एग्ज़ाम के टाइम आपको ये लेके आनी होगी, स्वप्रमाणित जमा करनी होगी। और अगला सवाल है क्या एक से अधिक जिलों में रिक्तियों के सापेक्ष फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और वह आपका फॉर्म रद्द माना जाएगा। यानी कि आप एक बार में एक ज़िले में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द माना जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने का, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।